गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की क्लास में हम 10 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो 9 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन था, भारत और किस देश ने हाल ही में 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों भूटान, भारत और भूटान ने 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। सेकंड क्वेश्चन था, किस देश ने बड़े पैमाने पर इनफेलेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर था इजराइल। तीसरा क्वेश्चन था, भारतीय वायुसेना और किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान के सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं? तो दोस्तों डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय के मुताबिक संजय भट्टाचार्य को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में। पांचवा क्वेश्चन था, 9 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन था, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दिया? तो दोस्तों 75%। कितने? 75%। नौवां क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दिया? दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दिया। तो दोस्तों ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। 10वां क्वेश्चन है, चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है वांग यापिंग। वांग यापिंग। 10 नवंबर का पहला हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को एक युद्धपोत दिया है, तो उस युद्धपोत का नाम हमको बताना है। तो दोस्तों इसके हमारे ऑप्शन है CNS तुगरिल टाइप 052 AP, बी ऑप्शन है YPS तुगरिल टाइप 052 AP, PNS तुगरिल टाइप 054 AP, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है हमारा सी, PNS तुगरिल टाइप 054 AP। PNS तुगरिल टाइप 054 AP। चीन ने पाकिस्तान को स्टील्थ चालबाज क्षमताओं के साथ एक सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत फुकरेंट दिया है। PNS तुगरिल टाइप 05 AP पाकिस्तान की नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 प्रकार के 054 युद्धपोतों में से पहला है। ये पाकिस्तान की नौसेना के लिए 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिसमें से ये पहला युद्धपोत है। पाकिस्तान और चीन ने टाइप 054 युद्धपोतों के लिए साल 2017 में डील की थी। 2017 में डील हुई थी पाकिस्तान और चीन के बीच में इन युद्धपोतों के लिए। इस समझौते के तहत पहला युद्धपोत पिछले साल अगस्त में तैयार हुआ था। इसके बाद लगभग एक साल तक इसका समुद्री परीक्षण किया गया है। पिछले साल अगस्त में ये युद्धपोत तैयार हुआ था और जब से लेके अब तक एक साल तक इसका परीक्षण किया गया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? किसने? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कित्तूर कर्नाटक, कोंकणी कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक या कुंडुलु कर्नाटक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, कित्तूर कर्नाटक। हाँ जी, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक नाम देने का फैसला किया है। इसमें 7 जिले शामिल है। इसमें कितने जिले शामिल हैं? यहाँ पे 7 जिले इसमें शामिल है। मंत्रिमंडल ने उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बंगलकोट, गंडक और हवेरी जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक नाम देने का फैसला किया है।
कित्तूर का नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा है। जो कित्तूर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बेलगावी जिले के एक ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा है, जहां रानी चेन्नम्मा, रानी कौन सी? चेन्नम्मा 1778 से लेकर 1829 तक शासन था, और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या गुजरात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, गुजरात। हाँ जी, गुजरात। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। अनुसार गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवा की कुशलता का संकेतन है। गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रम से हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। उसके बाद किसका नाम है स्थान है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। पहले स्थान पर गुजरात। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौंडा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौंडा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मश्री। हाँ जी, पद्मश्री। कर्नाटक की पर्यावरणविदी तुलसी गौंडा को 30,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक में हल्की जनजाति से नाता रखने वाली तुलसी गौंडा का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा आमतौर पर केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाले सम्मान है। यह सम्मान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हाजिरीबाग, रायपुर, श्रीनगर या डी, दरभंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, श्रीनगर। हाँ जी, श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 49 शहर शामिल है। इस तरह इस नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए। 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में रखा गया है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 55, 85, 141 या 212। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 141। हाँ जी, 141। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार में 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण तथा 118 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस वर्ष 33 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने? 33 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी? औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दिया। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, दिल्ली या असम। तो इस क्वेश्चन का पे आंसर है हमारा डी, असम। हाँ जी, नियोक्ता और कर्मचारियों के अधिकारियों की सुरक्षा के उद्देश्य से असम कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियम 2021, क्या नाम है नियम का? औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक संबंधों से संबंधित 3 केंद्रीय श्रम संहिताओं के प्रावधानों को समामेलित, सरल और युग्मित बनाने के लिए औद्योगिक संबंध नियम बनाए गए हैं।
आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार या तमिलनाडु सरकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, तमिलनाडु सरकार। हाँ जी, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी स्थापित किया है। कौन सा, क्या नाम है इसका? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी स्थापित किया है। यह कंपनी 3 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण मिशनों, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन और तमिलनाडु ग्रीन मूवमेंट मिशन का प्रबंधन करेगी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के फल बेचने वाले हरेकला हजवा को भारत के कौन से सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, चौथा। हाँ जी, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के फल बेचने वाले हरे काला हजबा को भारत के चौथे सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरे काला हजबा को यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने के लिए हरे काला हजबा को यह सम्मान दिया गया है। ये फल बेचते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत कौन से स्थान पर रहा है? 12वें द्विवार्षिक वार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 72वां, 75, 168 या 82। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 168। हाँ जी, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक भारत 168वें स्थान के साथ भारत अपने पड़ोसियों से भी बदतर हालत में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार किसी भी किस्म के प्रदूषक बच्चों पर सबसे अधिक हमला करते हैं, क्योंकि उनके शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।